कामचोर जेठानी। सुशीला की दो बहुएं थी, दीप्ति और प्रीति। दीप्ति बड़ी बहू थी और प्रीति छोटी। दीप्ति स्वभाव से बड़ी ही कामचोर थी, लेकिन मरता क्या ना करता। जब तक वो घर में अकेली बहू थी, सारा काम उसे झक मार कर करना ही पड़ता था। धीरे धीरे समय बीता और देवर अनुज की दुल्हनिया प्रीति भी घर में आ गई। जब से प्रीति शादी करके आई थी, जेठानी दीप्ति का तो घर के काम और घर गृहस्थी से मन ही उठ गया था। अब तो वो हर दूसरे दिन काम न करने के एक से एक नए बहाने बनाया करती। एक दिन, अरे प्रीति, मेरी कमर में ना बहुत दर्द रहने लगा है आजकल। सुबह के समय बिस्तर से बिल्कुल उठा ही नहीं जाता। तुम एक काम करो ना, सुबह का काम ना तुम देख लिया करो और शाम में मैं तुम्हारी मदद करा दूंगी। हाँ। बेचारी नई नवेली प्रीति दीप्ति की चालबाजी समझने की बजाय उसकी लच्छेदार बातों में आ गई थी। कुछ दिन बाद, माँ जी देखिए ना, भाभी तो आराम से 9 बजे तक सोती हैं और मैं सुबह उठकर सबकी टिफ़िन बनाती हूँ, चाय नाश्ता देखती हूँ और तो और झाड़ू पोछा बर्तन भी अकेले ही करती हूँ। और भाभी रात में आकर बस रोटियाँ सेक देती है, बाकी के काम तो मुझे अकेले ही करने पड़ते हैं। अब कहिए ना भाभी से, उनकी कमर में ज़्यादा ही दर्द है तो एक बार डॉक्टर को दिखा ले। अरे छोटी बहू, इस दीप्ति को कहाँ दर्द हो रहा है मैं सब जानती हूँ, लेकिन आखिर कब तक हम यूं ही आंख बंद करके बैठे रहेंगे। आज दीप्ति से बात करनी ही होगी। माँ जी मैं तो कल ही डॉक्टर को दिखा कर आई हूँ। डॉक्टर ने मुझे झुकने के लिए और भारी सामान उठाने के लिए बिल्कुल मना किया है। माँ जी मुझे पता है, बेचारी छोटी को सब काम अकेले करने पड़ रहे हैं, लेकिन मैं भी क्या करूँ। अब तो मैं कम से कम 6 महीने तक कोई काम नहीं कर पाऊँगी। हम समझते हैं बड़ी बहू कि तुम्हें भी बहुत बुरा लग रहा होगा। तुम एक काम करो, कल से तीनों टाइम का खाना तुम बना लिया करो, झाड़ू पोछा बर्तन प्रीति कर लिया करेगी। तुम्हारी कमर में दर्द भी नहीं होगा और प्रीति की मदद भी हो जाएगी। बेचारी दीप्ति अपने बिछाए जाल में खुद ब खुद फंस गई थी। काम से बचने के लिए उसने इतना प्रपंच रचाया और काम घूम फिर कर फिर उसी के माथे लग गया। फिलहाल तो बड़ी बहू के पास काम के लिए ना कहने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो खाना बनाने के लिए हाँ कहकर अपने कमरे में चली जाती है। सब कुछ कितना बढ़िया चल रहा था, माँ जी ने बीच में आकर सारा मज़ा खराब कर दिया। ठीक है, अभी तो मैंने हाँ बोल दिया है, लेकिन जल्द ही कोई ना कोई नया बहाना ढूंढना पड़ेगा। अगले कुछ दिन तो दीप्ति बड़े आराम से खाना बनाती रही। घर में बिल्कुल शांति का माहौल था। सुशीला भी बहुओं में काम का बंटवारा करके बहुत खुश थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये तूफान से पहले का सन्नाटा है। 2 दिन बाद ही बड़ी बहू दीप्ति एक तुलसी की माला लेकर घर लौटती है। रात को खाना खाते समय, दीप्ति बहू, ये कैसा बदस्वाद सा खाना बनाया है तूने। सब्जी तो एकदम बकबकी लग रही है और आज सलाद में प्याज भी नहीं काट रखी। कोई कैसे गले से उतारेगा इस खाने को। अरे माँ जी बढ़िया तो बनी है सब्जी। ये सब मसाले, प्याज, लहसुन, इनसे ना मन में द्वेष पैदा होता है। मैंने गुरु मंत्र ले लिया है माँ जी, आज से मांस मदिरा हो या लहसुन प्याज, मैं इन्हें छूऊंगी भी नहीं। हाय राम, बहू मतलब आज तक तुम मांस मदिरा पीती थी? क्या माँ जी, मैं क्यों मांस मदिरा पीने लगी? मेरा मतलब है ये ज़्यादा तेल मिर्च मसाले वाला भोजन ना मैं बनाऊंगी और ना मैं खाऊंगी। अब गुरु मंत्र का नाम सुनकर तो सुशीला जी कुछ ना कह सकी। बेचारी चुपचाप वो बदस्वाद सा खाना खाने लगी। अरे माँ, कैसा खाना बनने लगा है घर में? ऑफिस में तो टिफ़िन खोलने का मन भी नहीं करता, ना सब्जी में रंग होता है ना स्वाद। अरे बेटा क्या बताऊं, तेरी भाभी ने ना संन्यास ले लिया है। अब वो कह रही है ना प्याज छुएगी ना लहसुन, और टमाटरों में तो ऐसी आग लग गई है कि आम आदमी खा ही नहीं सकता। अब बेटा बिना लहसुन प्याज टमाटर का खाना तो ऐसा ही बनता है ना। तो माँ खाना प्रीति बना दिया करेगी ना, बाकी काम भाभी देख लेंगी, इसमें क्या दिक्कत है? खाना बनाने का जिम्मा आप प्रीति को दे दीजिए। अरे इस घर का पुराण तुझे क्या सुनाओ बेटा। तेरी भाभी 6 महीने से अपनी कमर का दर्द लिए बैठी है,
कहती है उससे झुका नहीं जाता। इसी वजह से तो तंग आकर मैंने उसे खाना बनाने का काम दिया था। अब वो खाने में भी ऐसा मंत्र मारने लगी है कि खाने की शक्ल देखकर ही सबकी भूख मर जाए। माँ ऐसे कैसे काम चलेगा? 1 हफ्ता हो गया है पेट भर के खाना नहीं खाया, कुछ तो उपाय सोचो। अरे बेटा सच बताऊं तो ये पानी जैसा खाना मुझसे भी नहीं खाया जा रहा। अब मेरी भी तो उम्र हो गई है बेटा, 3 टाइम का खाना बनाना मेरे बस का भी नहीं रहा। समझ में नहीं आ रहा करूँ तो क्या करूँ। 2-4 दिन और इसी तरह बीत जाते हैं। छोटी बहू सुबह उठकर पूरे घर की सफाई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती। इस काम में बेचारी का आधे से ज़्यादा दिन बीत जाता है। जबकि बड़ी बहू खाना बनाने से आधा घंटा पहले आती, हींग जीरे में सब्जी का छौंक लगाकर झटपट अपना काम खत्म कर लेती। बेस्वाद सब्जी होने के कारण हर कोई बस 1-2 रोटी खाकर ही हाथ जोड़कर उठ जाता। अब आखिर आधे पेट कोई कितने दिन भोजन करता। एक दिन सुशीला ने छोटी बहू को अपने पास बुलाया। छोटी बहू, हमें पता है तुम पहले से ही दिन भर काम में लगी रहती हो। इतने बड़े परिवार में सबको कपड़े धोकर प्रेस करके देना, साफ सफाई करना कोई छोटा काम नहीं है। लेकिन अब पानी सर से ऊपर चला गया है बेटा। घर में कोई भी भरपेट भोजन नहीं कर रहा। छोटा तो ऑफिस में टिफ़िन भी नहीं लेकर जाता। बता ऐसे कैसे चल पाएगा। तो एक काम कर बेटा, अब से ना दीप्ति को प्याज लहसुन काट के छिल कर मसाला पीस कर तू ही दे दिया कर। कम से कम खाना तो ऐसा बने कि सब लोग खा पाए। ठीक है माँ जी, सब आधे पेट खाकर उठ जाते हैं तो बुरा तो मुझे भी बहुत लगता है, मैं कर दिया करूँगी। छोटी बहू पर अब एक और काम आ गया था। छोटी सुनो, मैं ज़रा बच्चों का होमवर्क करा रही हूँ, तुम तब तक मसाला तैयार कर दो और उसी समय ना सब्ज़ी भी काट कर रख देना। और हाँ, कल ना माँ जी सलाद मांग रही थी। टमाटर का सलाद तो बन नहीं पा रहा, तो मैं ऐसा करना सलाद के लिए प्याज भी काट देना। ठीक है भाभी, मैं कर दूँगी। गुरु मंत्र का फ़ायदा उठाकर बड़ी बहू घर के कामों से बड़ी सफाई से बच रही थी। धीरज बेटा, तुम्हारी बुआ के यहाँ शादी है, किसी न किसी को तो जाना ही पड़ेगा। बच्चों की परीक्षा चल रही है, इसलिए सब लोग तो जा नहीं सकते। ऐसा करो, बड़ी बहू को लेकर तुम चले जाओ, छोटी बहू यहाँ संभाल लेगी। ठीक है माँ। कामचोर बड़ी बहू घर में तो किसी के काम की थी नहीं, इसलिए सुशीला ने उसे ही 2 दिन पहले ही शादी के लिए भेज दिया। शादी वाले दिन, बेटा प्रीति, तुम्हारे बुआ जी का फ़ोन आया है, बड़ी नाराज़ हो रही है। कह रही थी भाभी तुम तो बड़ी बहू को भेजकर जिम्मेदारी से छुट्टी पा गई। अब क्या करूं बेटा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ जी ऐसा करते ना, हम लोग भी शादी में चलते हैं। हम लोग रात में ही लौट आएंगे। सुबह जल्दी उठकर मैं बच्चों को स्कूल के लिए भी तैयार कर दूंगी। अब बिल्कुल टेंशन ना लो, बुआ जी भी खुश हो जाएंगी। प्रीति की बात सुनकर सुशीला राजी हो जाती है और सुशीला और प्रीति भी अचानक से शादी में पहुंच जाती हैं। प्रीति, जल्दी से खाना खा ले बेटा, फिर हमें वापस भी तो निकलना होगा ना, ज़्यादा देर मत लगाना। हाँ। प्रीति जाकर खाना सर्व करने लगती है। तभी उसकी नज़र दीप्ति भाभी पर पड़ती है। भाभी कोने में एक टेबल पर बैठकर स्वाद ले लेकर खाना खा रही थी और उनकी थाली में प्याज के बड़े बड़े टुकड़े भी दिखाई दे रहे थे। ये क्या है? भाभी प्याज का सलाद खा रही हैं और ये खाना भी तो लहसुन प्याज डालकर बना होगा। इससे भाभी कैसे स्वाद ले लेकर खा रही हैं? अभी माँ जी को दिखाती हूँ। प्रीति जाकर सुशीला को बुलाकर लाती है और सारी सच्चाई उसे दिखाती है। इतने दिनों से इसने हम सबको बदस्वाद खाना खिला खिला कर आधा कर दिया और खुद यहाँ आराम से चटकारे ले लेकर प्याज खा रही है। घर चल, इसको तो आज मैं बताती हूँ। सुशीला और प्रीति छिपकर दीप्ति को देख रही थी कि तभी प्रीति के व्हाट्सएप पर एक वीडियो आता है। ये देखिए माँ जी, बस यही देखना और बाकी रह गया था। बुआ जी की बेटी ने भाभी का वीडियो भेजा है। भाभी इसमें मटक मटक कर नाच रही हैं। घर में हर समय कमर में बेल्ट बांधे घूमती रहती है और यहाँ ठुमके लगा रही है। यह बड़ी बहू तो बहुत बड़ी ड्रामेबाज निकली। अब मैं घर जाने का इंतज़ार नहीं करने वाली। बुला इस नालायक को मेरे सामने, अभी इसकी खबर लेती हूँ। अरे माँ जी, आप यहाँ? आप लोग तो यहाँ पर आने वाले नहीं थे ना? अरे आते नहीं तो ये जो तू हमारी आंखों में धूल झोंक रही है उसका पता कैसे चलता? ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? चुप कर। आई बड़ी माँ जी की बच्ची,
छोटी बहू, इसे ज़रा वो वीडियो दिखा। छोटी बहू दीप्ति को उसका वीडियो दिखाती है। अरे अरे, ये तो सब लोग जिद करने लगे ना, तो मैंने थोड़ा सा। अच्छा, और ये जो अभी तू प्याज ठूस रही थी, उसके लिए क्या बहाना बनाएगी? माँ जी, अरे बंद कर करना, बेशर्म कहीं की। बहुत मज़े कर लिए तूने। अब तेरी सजा ये है कि अगले 1 साल तक घर का सारा काम तू अकेले करेगी। माँ जी, मैं अकेले कैसे? बिल्कुल वैसे ही बेटा, जैसे तूने छोटी से करवाया। और तूने कमर में बांधने की बेल्ट खरीद ही ली है, तो इस्तेमाल भी तो करनी चाहिए ना। अब जब तू सारे घर का काम अकेले करेगी ना, तो तुझे फिर इस बेल्ट का सही काम समझ में आएगा। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो बस सुशीला ने अगले 1 साल तक बड़ी बहू से काम करा कर उसकी ऐसी चटनी बनाई कि वो झूठ बोलना तो भूल ही गई। और हाँ, गुरु मंत्र लेने की बात तो अब उसके ख्यालों में भी नहीं आती है।